बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मौसम ने भी ली है अंगड़ाई और बहुत ही ज़्यादा आई है मौसम में खुशगवार तब्दीली। हर जगह हो रही है बारिश, साथ में है ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से हो रही है हल्की हल्की सी सर्दी। ऐसे में दिल चाहता है कि खाने में हो जाए कुछ मीठा, इसलिए आज मैं आपसे मीठे में सोहन हलवे की रेसिपी को शेयर करूंगी। सबका जो है ये पसंदीदा हलवा है, खाने में जितना मज़ेदार लगता है बनाना भी उतना ही आसान है। इसलिए आज जो है घर में बनाएं, खिलाएं और मौसम को करें एंजॉय। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और घर पर ही बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सोहन हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई और इसके अंदर डाला है मैंने 1.5 किलो दूध। मैं 1.5 किलो दूध में बना रही हूँ, इसलिए मैं उसी के हिसाब से आपको चीज़ें बताऊँगी। दूध को जो है मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। ये बॉईल किया हुआ दूध है। दूध हमने फुल फैट लेना है, ग्वाले वाले दूध से जो है सोन हलवा नहीं बनाना। यहाँ पर ली है मैंने सोनी, इसको अंगूरी भी कहते हैं। ये 150 ग्राम ली है, इसको डाल दिया है मैंने दूध के अंदर। अंगूरी या सोनी के नाम से हर जगह से ये जो मिल जाती है आसानी से। ये गंदम से जो है बनाई जाती है, आप घर पर भी इसको तैयार कर सकती हैं। जब भी सोहन हलवा बनता है अंगूरी ही से बनता है और बहुत मशहूर जो है मुल्तान का सोहन हलवा है और खुशाब में भी ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही मैंने ली है 150 ग्राम, वो मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिया। इसको भी जो है 2 मिनट तक दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि दही जो है दूध के अंदर अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। दही जो है दूध को फाड़ेगी, जब दूध फटेगा तभी जो है हमारा सोहन हलवा बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टाटरी। टाटरी यहाँ पर लिया मैंने 1 चुटकी। आप टाटरी को जो दही के अंदर मिक्स करके भी दूध के अंदर शामिल कर सकते हैं। दूध फाड़ने के लिए हम सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेमन जूस का भी, लेकिन सिरका आपने देख के डालना है ताकि जो है खट्टा हलवा हमारा ना बने। इसलिए यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया और साथ ही 1 चुटकी डाली है मैंने टाटरी का। देखिए अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि टाटरी अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट मैंने लगाए हैं, अच्छी तरह से हो गया मिक्स। और अब मैं इसका लगा दूंगी ढक्कन और इसे तकरीबन छोड़ दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि दूध अच्छी तरह से फट जाए। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह से दूध जो है अच्छी तरह से फट गया है। और अब फ्लेम जो है मैं मीडियम कर दूंगी और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हलवा बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लगेगा हलवा बनने में। मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा, इसलिए बहुत ही ज़रा टाइम कम लगेगा। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। ये देखें मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया था पकते हुए और अब आ गया इस स्टेज पे और काफ़ी हद तक दूध इसके अंदर खुश्क हो चुका है। हमने जो है हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना जो हमने इसके अंदर सोनी डाली है वो कच्ची रह जाएगी। और अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 150 ग्राम देसी घी। आप चाहें तो जो डालडे घी में भी बना सकती हैं, लेकिन देसी घी में ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। इसको भी जो है हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि घी जो है अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। ये जो हमने सोनी डाली थी देखें अच्छी तरह से पक रही है और पक भी गई है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। चीनी यहाँ मैंने ली है तकरीबन 200 ग्राम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इलायची के दाने। 4 से 5 इलायची ली थी, उसके मैंने दाने निकाल लिए, वो इसके अंदर शामिल किए हैं। बहुत ही इससे जो है बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी हलवे के अंदर से। ये तकरीबन देखें मुझे जो है 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हलवा हमारा तैयार हो चुका है। हर चीज़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हलवा हमारा तैयार ना हो जाए, यानी कि रेड रेड ना हो जाए। हमें हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए। मैंने इसके अंदर कोई भी जो है कलर शामिल नहीं किया। देखें 20 मिनट और हो गए थे इसको पकाते हुए और माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और मैंने जो है फ्लेम कर दिया ज़रा मीडियम टू हाई और इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी।
ये देखें घी हमने जितना डाला था बाहर निकल आया और हलवा अब हमारा जो है तैयार है। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है हलवा पकाते हुए। मैंने जो है मीडियम फ्लेम पे हलवे को पकाया है और अब ये तैयार है। अब मैं इसे निकालूंगी एक डिश के अंदर। ये जो मैंने छोटी सी ट्रे ली थी, इसको जो है मैंने ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया था, यानी कि घी से इसको ग्रीस किया और इसके ऊपर डाल दिया हलवा। हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करूँगी ताकि ये सेट हो जाए। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बना था और अच्छा, और पैसे भी जो है बहुत ही कम लगे थे। हल्के हल्के हाथों से मैंने कर दिया प्रेस और इसके ऊपर डाल दी है बादाम। बादाम जो है आप हलवा पकाते वक्त उसमें भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये अब बिल्कुल तैयार है, आप इसे खा सकते हैं। बाज़ार में जो मिलता है बिल्कुल इसी तरह से डिब्बे में पैक मिलता है, लेकिन जब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसकी कर ली थी कटिंग और साथ ही इसके ऊपर डाल दिया काफ़ी सारा जो है नारियल का पाउडर, ताकि ये खाने में और लगे मज़ेदार। बहुत ही जो है मज़ेदार हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ था। सब घर वालों को लगा बहुत ही अच्छा। मैंने बनाया था ये पहली दफ़ा में ये परफेक्ट बना था। और ये देखें मैंने निकाल ली है टुकड़ियाँ प्लेट के अंदर। ऊपर से जो है मैंने गार्निश कर दी थी चांदी के वर्क की, ताकि ये और ज़्यादा लगे खूबसूरत। जब मैं पहली दफ़ा बना सकती हूँ तो आप भी जो है पहली दफ़ा में बहुत ही अच्छा और परफेक्ट हलवा बना सकती हैं। इसलिए आज आप बनाएं और मौसम को करें एंजॉय, घर वालों को खिलाएं सोहन हलवा। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।